नमस्ते सभी को। एक बार पुनः हम इतिहास विषय को लेकर आए आपके समक्ष, और मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट होगी कि अपना जो सब्जेक्ट हिस्ट्री अपन पढ़ रहे हैं, इसके मैंने बहुत सारी वीडियो बना दी है। लगभग अपना हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है वो समाप्त होने वाला है, लेकिन उम्मीद यही रहेगी आपसे कि आप लोग इसको मन से पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे। और देखिए, एक बड़ी बहुत समस्या आ रही है बच्चों के सामने कि वो कम्युनिकेशन नहीं बैठ रहा है जो ऑफलाइन में बैठता था। देखिए, ऑनलाइन में और ऑफलाइन में पढ़ाने में बहुत बड़ी दिक्कत आती है। जब तक बच्चों के साथ हम रूबरू नहीं होते, बच्चे हमसे प्रश्न नहीं पूछते, तो उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत तो अवश्य आती है। तो आपको ही पता है कि ऑफलाइन में और ऑनलाइन में दिक्कत तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी कोशिश यही रहती है कि एक बार अगर अपन इसको ऑनलाइन आप पढ़ लोगे, और फिर अगर जैसे ही फ्यूचर में कभी अपने कॉलेज जो ओपन होंगे, तब अगर आप मेरे से एक बार ऑफलाइन पढ़ोगे और वही वीडियो आप घर पे जाकर अगर देखोगे, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट उससे मिलेगा। तो एक बार आप इसको अवश्य देखा करो। आशा और उम्मीद यही है कि आप लोगों की ये चीज़ समझ में आ रही होगी, और धैर्य के साथ मन लगाकर पढ़ोगे तो समझ में ये चीज़ें आएगी भी। तो देखिए, कल हमारा जो टॉपिक था वो पढ़ रहे थे अपन प्राचीन भारत के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे थे? प्राचीन भारत के बारे में। और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा भक्ति आंदोलन। कौन सा रहेगा? भक्ति आंदोलन। ठीक है, भक्ति आंदोलन में हमने कल शंकराचार्य के बारे में पढ़ लिया था, और शंकराचार्य की एक बात मैं आपको बताना भूल गया था कि इन्होंने एक समृति संप्रदाय चलाया था। कौन सा संप्रदाय चलाया था? समृति संप्रदाय चलाया था। इन शंकराचार्य का जन्म 788 कालदी मालाबार तट केरल में होता है। बौद्ध धर्म से ये बहुत प्रभावित थे, इसलिए इन्हें प्रच्छन्न बौद्ध कहा गया। भारत की चारों दिशाओं में ये अपनी मठ यानी पीठ स्थापित करते हैं। उसके पश्चात इनके पिता का नाम शिव और माता का नाम हरिअम्बा था, और भगवान शिव की भक्ति और एकेश्वरवाद पर ये क्या देते थे? बल देते थे। और आज हमारा जो अगला जो संत रहेगा वो रहेगा कौन सा? रामानुजाचार्य। कौन सा रहेगा? रामानुजाचार्य। ठीक, कौन सा रहेगा? रामानुजाचार्य। ठीक है, सबसे पहले इनकी बातें मैं आपके सामने लिख देता हूँ कि रामानुजाचार्य जो थे ना, वो मध्ययुगीन भक्ति काल के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, इनका जो जन्म है, इनका जन्म 1017 पेरामंदूर तमिलनाडु में। तमिलनाडु। अगर आपसे स्थान पूछे तो इसके जो पिता थे, इसके पिता का नाम असूरी केशव व माता का नाम कांति देवी था। कांति देवी। 4 नंबर पे देखिए, इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद चलाया। देखिए, कौन सा? विशिष्टाद्वैतवाद मत चलाया। ठीक है, ये भगवान श्री राम की भक्ति पर बल देते थे। श्री राम की भक्ति पर बल। ठीक है, नंबर 6 देखिए, ये इन्होंने श्रीरंगपट्टनम को अपना केंद्र बनाया। ठीक है, उसके पश्चात इन्होंने
रामावत रामानुज व श्री संप्रदाय चलाया। श्री संप्रदाय चलाया। देखिए भगवान श्री राम की भक्ति पर बल देने के कारण इन्होंने क्या किया कि रामावत रामानुज और श्री संप्रदाय चलाया। ये श्री संप्रदाय जो था ना, ये श्री संप्रदाय ये 2 भागों में विभाजित हो गया। कितने भागों में? 2। तो उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में, यानी ये जो भाग था वो कितने भागों में? 2 भागों में। और उत्तर भारत वाला जो था वो क्या कहलाया? वैडकले, यानी उत्तर भारत और दक्षिण भारत 2 में फैला। तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत में तो वैडकले और ये तैनकले, ठीक है। यानी विशिष्टाद्वैतवाद, भगवान श्री राम की भक्ति। तो सबसे पहले आप देखो समझ में आपके अब आएगा कि रामानुजाचार्य जो थे, यानी एक तो रामानुजाचार्य और दूसरा रामानंद। तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत हो गई। अब भक्ति आंदोलन की शुरुआत होने के पश्चात क्या होता है कि इसके जो संत थे वो इसमें अग्रणी भूमिका निभाएंगे। अब क्या निभाएंगे? अग्रणी भूमिका निभाएंगे, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हमने नाम सुना शंकराचार्य का। किसका नाम सुना? शंकराचार्य का। अब शंकराचार्य ने वास्तव में हिंदू धर्म को प्रज्वलित करने का, एक ईश्वरवाद के लिए, या अगर अपन कहें कि हिंदू धर्म के अंदर जो अनेकों प्रकार की विसंगतियाँ आई थी उन्हें दूर करने के लिए एक बहुत अथक मात्रा में क्या किया? प्रयास किया। जिसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो आज अगर हिंदू धर्म कहीं अस्तित्व में है तो इन महापुरुषों की क्या है? देन है। इसके पश्चात जो दूसरा जिस महान आत्मा का अपन जिक्र करते हैं वह रामानुजाचार्य। कौन सा? रामानुजाचार्य। और एक आएगा रामानंद। तो सबसे पहले अपन किसको पढ़ेंगे? रामानुज को। तो मैंने आपके सामने कुछ बातें लिखी हैं। अक्सर मोस्टली अगर आपसे प्रश्न पूछेगा तो पूछेगा कि भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों का जिक्र कीजिए। यानी आपसे एग्जाम में कई बार सीधा पूछ लेता है कि भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों का जिक्र करिए, तो आप उसमें शंकराचार्य को ऐड कर सकते हो, रामानुजाचार्य को ऐड कर सकते हो। तत्पश्चात आप रामानंद को, निम्बार्काचार्य को, तुलसी है, हरिदास है, सूरदास है, मीरा है, चैतन्य महाप्रभु है, अनेकों प्रकार के संत इस धरा पर हुए हैं। तो सबसे पहले देखिए अपन पढ़ेंगे रामानुजाचार्य। अब नाम से ही इंडिकेट हो रहा है, देखिए नाम क्या है? रामानुजाचार्य, ठीक है। अब नाम से कई बार तो अपन नाम, जैसे मेरा नाम रामनिवास है, इसका मतलब मेरे घर वालों ने मेरा नाम अगर रामनिवास रखा है तो सोच समझ के रखा होगा ना भी ये भगवान हम किस में। अब एक तो नाम से इंडिकेट चल गया कि अगर रामनिवास नाम है तो मैं हिंदू हूँ। दूसरा इंडिकेट ये हो गया कि अगर रामनिवास नाम है तो कहीं ये भक्ति भाव से जुड़ भी गया होगा, अभी जिसके अंदर भगवान श्री राम निवास करते हो वो कौन है? रामनिवास। तो ऐसा तो होता तो नहीं है, पता नहीं करता है कि नहीं करता, वो तो बहुत दूर की बात है। तो रामानुजाचार्य जो थे, अब ये किसकी भक्ति पर बल देते थे? भगवान श्री राम की भक्ति पर क्या देते थे? बल देते थे। समझ में आ गया? उसके पश्चात देखिए अगर बात करें मध्य युगीन भक्ति काल के प्रवर्तक माने जाते हैं। समझ में आया? अब ये लाइन बहुत गहरी है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? शंकराचार्य को पढ़ा। तो शंकराचार्य तो 7वीं सदी का हो गया ना, वो तो प्राचीन हिस्ट्री का हिस्सा हो गया। 7वीं सदी यानी 6ठी शताब्दी, जैन बौद्ध धर्म का विघटन हो रहा था उस समय, जैन बौद्ध धर्म बन रहे थे दुनिया में। और यहाँ पर कौन सा आ गया? ये इसका जन्म देखिए 1017। और 1017 की अगर अपन बात करें तो थोड़ा सा मिडेवल वाला पोर्शन और थोड़ा सा प्राचीन वाला पोर्शन दोनों ऐड होंगे यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि पहले शताब्दी से लेकर 12वीं सदी का तक का जो इतिहास है ना वो पढ़ा जाता है प्राचीन भारत में, और 12वीं से लेकर 17वीं सदी तक का जो इतिहास है वो पढ़ते हैं अपन मिडेवल हिस्ट्री में। और 17वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी और वर्तमान तक का जो इतिहास है वो अपन किस में पढ़ते हैं? वो पढ़ते हैं अपन इसमें मॉडर्न में। किस में पढ़ते हैं? मॉडर्न हिस्ट्री में। समझ में आया? तो ये लाइन बहुत अच्छी है कि मध्य युगीन भक्ति काल के ये क्या माने जाते हैं? प्रवर्तक माने जाते हैं। यानी मध्य काल में जिस समय हिंदू धर्म में अनेकों प्रकार की बुराइयां आ गई थी, उस समय भक्ति को उजागर करने वाले, भक्ति की शाखा को पुनर्जीवित करने वाले, भक्ति आंदोलन को
एक नए आयाम देने का जो कार्य किया था वो किसने किया था? रामानुजाचार्य ने किया था। इनका जो जन्म है ना, देखिए अब तक जो भक्ति है वो उत्तर भारत में नहीं आई है। मैंने क्या बताया, इससे पहले कौन? शंकराचार्य। शंकराचार्य का जन्म कालदी मालाबार तट केरल, केरल बोले तो दक्षिण भारत में। इसका जन्म देखिए कहाँ पर है? पेरामंदूर। और कहाँ है पेरामंदूर? तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु भी दक्षिण में, भी दक्षिण वो तो बहुत नीचे वाला हिस्सा हो गया। तो अभी तक रामानंद जो है ना वो लेके आएंगे इसको उत्तर भारत में, ठीक है। इनके पिता का नाम ऐश्वर्य केशव और माता का नाम क्या था? कांति देवी। इन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद मत चलाया। देखिए रामानुजाचार्य जो थे वो उन्होंने कौन सा मत चलाया था? अद्वैतवाद। कौन सा? अद्वैतवाद, यानी संपूर्ण विश्व में एक शक्ति है, ठीक है, उसका कोई विखंडन नहीं हो सकता, उसका कोई तोड़ नहीं है। जैसे शंकराचार्य ने कहा कि भगवान शिव दुनिया में एक है, वो इस सृष्टि का संवारक है, सहारक है, सृष्टि को बनाने वाला वही है, सृष्टि का रचयिता वही है, प्रकृति उसके कई अनुसार चलती है और प्रकृति का जो विनाशक कभी होगा तो वो भगवान शिव होगा। यानी अद्वैतवाद इसका कभी खंडन न है उसके। और इन्होंने विशिष्ट अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद का अर्थ होता है यानी जो शक्ति है, जो प्रकृति जिसके वश में वो ही विशिष्ट है, इसके अलावा दुनिया में कोई कुछ नहीं है। अगर आज अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, तो वो अपने आप में बकवास है। यानी प्रकृति को आज तक कोई नहीं जीत पाया और ये रियल है। वर्तमान में अगर आप देख रहे होंगे कि एक कोरोना महामारी आई हुई है, अभी कोरोना महामारी है, ये प्रकृति का ही एक तांडव है। अगर आपने देखा होगा कि बड़े से बड़ा देश और बड़े से बड़े जो महान वैज्ञानिक थे, साइंस भी हार गई इस कोरोना के आगे। यानी चलो वैक्सीन तो बन जाएगी, बहुत अच्छी बात है, वैक्सीन बने और आशा और उम्मीद यही है कि बहुत जल्दी बने, ताकि हमारी जो दैनिक दिनचर्या थी, जो लय थी, जो कॉलेज का जो सिस्टम था, हमारा शेड्यूल था, वो दोबारा बने। लेकिन एक बार तो हार गया ना, भी पूरा का पूरा वर्ल्ड थम गया ना, थमसा गया था ना कोरोना जब आई थी। तो इसी प्रकार से ये सृष्टि का जो सहारक था वो कौन था? उन्होंने विशिष्ट माना और उन्होंने कहा कि दुनिया के अंदर जो विशिष्ट है, जिसके प्रकृति हाथ में है, वो कौन है? भगवान श्री राम है। इन्होंने क्या किया? भगवान श्री राम की भक्ति पर क्या दिया? बल दिया। यानी भगवान श्री राम जो थे उसकी भक्ति पर क्या दिया? बल दिया। उसके बाद इन्होंने अपना केंद्र जो है वो किसको बनाया? श्रीरंगपट्टनम को अपना क्या बनाया था? केंद्र बनाया। श्रीरंगपट्टनम जो है वो नीचे दक्षिण भारत में ही है, तो उसको अपना भक्ति का क्या बनाया? केंद्र बनाया, ठीक है। तत्पश्चात देखिए इन्होंने अब राम के नाम पर श्री रामानंद, रामावत, रामानुज व श्री संप्रदाय चलाया। कौन सा संप्रदाय चलाया? श्री संप्रदाय चलाया। ये याद रखना, श्री संप्रदाय किसने चलाया था? तो रामानुजाचार्य ने। और याद भी याद रख लोगे आप, श्री किसके आगे लगता है? ठीक है, और किसी के आगे श्री नहीं लगता है। जैसे कभी नाम सुना आपने श्री कृष्ण, श्री शिव, तो श्री किसके आगे लगता है? भगवान श्री राम के आगे। यानी त्याग दी सब ख्वाहिशें, ये श्री ऐसे नहीं लगता है, बहुत कुछ खोना पड़ता है इसके लिए। यानी त्याग दी सब ख्वाहिशें, निष्काम बनने के लिए राम ने बहुत कुछ खोया होगा श्री राम बनने के लिए। तो पहले वो राम ही थे, लेकिन उनके सैक्रिफाइस से, उनकी वीरता से, उनके इस प्रकार अदम्य साहस से उन्हें श्री के नाम से संबोधित किया गया। तो फिर श्री संप्रदाय चलाया। श्री संप्रदाय दो भागों में बंट गया था, उत्तर भारत में वैदिक किले और दक्षिण भारत में तैन किले, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने रामानुजाचार्य को पढ़ा। अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे किसको? निम्बार्काचार्य को। किसको पढ़ेंगे? निम्बार्काचार्य को, ठीक है। निम्बार्काचार्य जो थे वो भी बहुत जाने माने भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। और निम्बार्काचार्य जो थे वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति पर बल देते थे। किसकी भक्ति पर बल देते थे? भगवान श्री कृष्ण की। निम्बार्काचार्य, ठीक है। अब आगे देखिए इनका जो जन्म है, निम्बार्काचार्य का जो जन्म है वो होता है 1165 निम्बापुर। ये निम्बापुर पड़ता है मद्रास में। कहाँ पर पड़ता है? वेल्लारी मद्रास, वेल्लारी मद्रास में, ठीक है भाई। और इन्होंने जो मत चलाया था, इन्होंने द्वैतवाद मत चलाया भाई, मत चलाया।
ठीक है। नंबर 3, ये भगवान श्री कृष्ण की भक्ति पर बल देते थे, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति पर बल देते थे, कृष्ण की भक्ति पर बल, भक्ति पर क्या देते थे? बल देते थे। नंबर 4, इन्हें सुदर्शन चक्र का अवतार कहा जाता है। सुदर्शन चक्र का क्या कहा जाता है? अवतार कहा जाता है। कहा जाता है। नंबर 5 देखिए, इन्होंने श्री कृष्ण के साथ साथ राधा की पूजा पर भी बल दिया, राधा की पूजा पर बल दिया। ठीक है। नंबर 6 देखिए, आगे क्या होगा? इन्होंने देखिए वृंदावन को अपना क्षेत्र बनाया। इनकी जो प्रधान पीठ है ना, इनकी जो प्रधान पीठ है, प्रधान पीठ सलेमाबाद पड़ता है अजमेर में, राजस्थान में ही हमारे अजमेर में है। ठीक है। उसके बाद देखिए, इन्होंने वेदांत परिजात भाष्य एक ग्रंथ लिखा था, वेदांत परिजात भाष्य ग्रंथ लिखा था। इन्होंने सनकादि व हंस संप्रदाय चलाया। ठीक है। यानी मतलब अपन कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम से भी अगर देखें तो इनके जो पर्सन बहुत ज़्यादा आते हैं। और सबसे पहले देखो कि ये आपके वैसे तो इम्पोर्टेंट है ही, जैसे आपसे प्रश्न पूछेगा कि निम्बार्काचार्य पे टिप्पणी करो, वो करो, ये करो, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सुदर्शन चक्र का अवतार किस संत को माना जाता है। ठीक है। तो आगे सबसे पहले देखिए, अपन पढ़ क्या रहे हैं? निम्बार्काचार्य। ये क्या है? देखिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, भक्ति है ना, ये भक्ति 2 भागों में विभाजित है। कितने भागों में? 2। एक तो होती है सगुण भक्ति धारा, और दूसरी होती है निर्गुण भक्ति धारा। कौन सी होती है? निर्गुण भक्ति धारा। यानी सगुण भक्ति में तो भगवान को साक्षात माना जाता है, भगवान को याद किया जाता है कि दुनिया में भगवान है, ऐसा माना जाता है। जबकि निर्गुण भक्ति धारा में भगवान को नहीं माना जाता, वो कहते हैं कि दुनिया में भगवान नहीं है, सिर्फ प्रकृति है, आत्मा को माना जाता है। ठीक है। तो निम्बार्काचार्य, अब देखो जन्म कहाँ? 1165 और कहाँ पर? निम्बापुर, वेल्लारी, मद्रास में। अब वेल्लारी मद्रास यानी चेन्नई जस्ट नीचे चला गया, तो अभी तक भक्ति कहाँ पे है? दक्षिण भारत में। उत्तर भारत में अभी तक भक्ति नहीं आई है, नहीं आई ना। जैसे ये संत जहाँ पर जन्म लेंगे वहीं तो रहेंगे ना, अपना कार्य क्षेत्र इन्होंने वृंदावन। अब ऊपर तो आएंगे ये, लेकिन भक्ति का इतना प्रचार प्रसार नहीं करेंगे जितना कि रामानंद करेगा। रामानंद है, उसका तो जन्म ही इलाहाबाद में होगा, तो वो तो ज़्यादा भक्ति भाव उत्तर भारत में लेके आएंगे। लेकिन देखिए क्या होगा, अभी तक जो भक्ति है वो कहाँ पे है? दक्षिण में। ये वेल्लारी आपने सुना होगा कि यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में लोहा मिलता है। वेल्लारी जो ये खान नीचे हमारे वेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकुर, पेटीवाड़ी, उड़ीसा, झारखंड, ठीक, दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर, पेटी, महाराष्ट्र, गोवा, पेटिया, ये सारी दक्षिण भारत में ही है। तो इनका जन्म कहाँ पे होता है? निम्बापुर, वेल्लारी, मद्रास में। इन्होंने द्वैतवाद मत का अर्थ होता है कि प्रकृति और प्रकृति को संचालन करने वाला 2 है,
यानी एक तो प्रकृति हो गई और दूसरा प्रकृति जिसके साथ संचालित है, द्वैता द्वैतवाद, यानी द्वैतवाद यानी खंडन नहीं हो सकता। दुनिया में जो भगवान तो है लेकिन उसका क्या नहीं हो सकता, कभी टुकड़े नहीं हो सकते। वो दुनिया में किसी शक्ति के साथ मिलकर अपना क्या कर रहा है, संचालन करना, मतलब संचालन कर रहा है। ठीक है, तो इन्होंने कौन सा मत चलाया था, द्वैता द्वैतवाद। जैसे शंकराचार्य ने कौन सा, अद्वैतवाद। उसके बाद रामानुजाचार्य ने कौन सा, विशिष्टाद्वैतवाद। और निम्बार्काचार्य ने द्वैता द्वैतवाद। ये यहाँ से प्रश्न बहुत बार आता है एग्जाम में। ये 4 इधर ऑप्शन दे देगा, इधर उनके 4 मत दे देगा। ठीक है, याद कर लेना जब आपको जरूरत पड़े तब। मत चलाया, ये भगवान श्री कृष्ण की भक्ति पर क्या देते थे, बल देते थे। यानी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति पर बल देते थे और कहते थे कि भगवान श्री कृष्ण के साथ 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 राधा की भी पूजा करनी चाहिए। यानी 2 हो गए ना, यानी राधा कृष्ण की भक्ति पर क्या देते थे, बल देते थे। यानी ये किसके संत है, भगवान श्री कृष्ण के संत है। भगवान श्री कृष्ण की क्या करते थे, पूजा करते थे। इन्हें सुदर्शन चक्र का अवतार कहा जाता है। यानी ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के हाथ में जो वो होता है ना सुदर्शन चक्र, इस प्रकार से वो घुमाते हैं, उसका इन्हें क्या माना जाता है, अवतार माना जाता है। किसको, निम्बार्काचार्य को। इन्होंने श्री कृष्ण के साथ साथ राधा की पूजा, आगे ना बात राधा, यानी भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ किसकी पूजा पर बल देते थे, राधा की पूजा पर भी क्या देते थे, बल देते थे। उसके बाद इन्होंने वृंदावन है यूपी के अंदर, वृंदावन कहाँ पे है, यूपी में। अब जैसे देखिए ये है तो दक्षिण भारत का, लेकिन ऊपर क्यों आएगा, क्योंकि आप देखो जैसे हमें वैष्णो देवी हमारी आराध्य देवी है, ठीक है, तो वैष्णो देवी या शिव, भगवान शिव को अगर अपन मानते हैं तो अपन उसकी आराधना के लिए, उसकी पूजा के लिए अपन को कहाँ जाना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा। अपन कभी केदारनाथ जाएंगे, कभी बद्रीनाथ जाएंगे, कभी कहीं जाएंगे, कभी कहीं जाएंगे। तो इसी प्रकार जैसे अपन कभी खाटू श्याम जी जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, तो अपन उसकी पूजा करने के लिए जाते हैं कि नहीं जाते। उसी प्रकार देखिए निम्बार्काचार्य है तो दक्षिण का, और किसकी पूजा करता है, भगवान श्री कृष्ण की। तो उसको ऊपर तो आना पड़ेगा ना, भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली है और है, तो उसको वहाँ पे आना पड़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन को अपना क्षेत्र बनाया, और जो निम्बार्काचार्य की जो प्रधान पीठ है, इन संप्रदाय को जो मानने वाले लोग हैं, इसकी जो प्रधान पीठ है वो कहाँ पर है, सलेमाबाद। और सलेमाबाद कहाँ पर पड़ता है, अजमेर में। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, वेदांत परिजात भाष्य। ये किसके द्वारा लिखा गया, निम्बार्काचार्य के द्वारा। और इन्होंने सनक सनकादि व हंस संप्रदाय चलाया। कौन सा, सनक सनकादि व हंस संप्रदाय चलाया। ठीक है, यानी आज हमने रामानुजाचार्य और दूसरा कौन सा, निम्बार्काचार्य, 2 संतों के बारे में पढ़ लिया है। तीसरा संत अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आशा उम्मीद एक जिस पे आदमी कायम रहता है, उसी मैं के साथ मैं आपसे आशा कर रहा हूँ कि आप लोग घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। धन्यवाद।